आइए भाई, आज से हम लोग शुरू करने वाले थे अपने क्रैश कोर्स बैच को। ठीक, तो हमने एक पोल कराया बच्चों, जिसमें कि हमें ये देखना था कि कौन कौन लोग 11th पहले पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन लोग 12th पहले पढ़ना चाहते हैं। ठीक, और कुछ लोग कुछ भी पढ़ा कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमें तो कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक, ऐसे भी पोल थे। तो मैक्सिमम लोगों ने हमसे ये कहा कि भाई हमें पहले जो है 12th पढ़ना है, क्योंकि हमें 11th तो थोड़ी बहुत आती भी है, लेकिन हमें 12th नहीं आती। ठीक, तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि 11th थोड़ी बहुत आने से 12th नहीं की जा सकती। ठीक है, 12th को हम डेफिनेटली पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपको मैथमेटिकल टूल्स ही अगर नहीं आता, तो आप वेक्टर नहीं आता, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट में वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में वेक्टर एडिशन सीखने के लिए हमें जरूरी है कि पहले वेक्टर की नॉलेज हो बच्चों। ठीक, तो अब हमने क्या डिसाइड किया है, आइए देखते हैं। मैंने डिसाइड किया कि कुछ 11th के बेसिक टॉपिक्स पहले से डिस्कस कर लूँ, आपको पहले पढ़ा दूँ, और उसके बाद हम लोग 12th पे चलेंगे। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग मैथमेटिकल टूल्स वेक्टर्स को पहले पढ़ाने के बाद फिर हल्की फुल्की काइनेमेटिक्स पढ़ लें, तो उसके बाद हम लोग 12th पे जा सकते हैं। क्या क्या पढ़ना अभी, पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। आइए बताते हैं आपको, हम क्लियर कट बताना चाहते हैं कि पहले हम 11th के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि मैथमेटिकल टूल्स, फिर वेक्टर्स, और फिर काइनेमेटिक्स। पहले हम पढ़ेंगे 11th का मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स। ठीक, मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स, इतना पढ़ने के बाद फिर हम 12th पे चलेंगे। यहाँ से कहाँ पे चलेंगे भैया, 12th पे, 12th क्लास पढ़ेंगे भाई। ठीक, 12th क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब 12th में हम शुरू करेंगे तो हम डेफिनेटली हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ आएगा ग्रेविटेशन, तो 12th में हम पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक, करंट के बाद फिर हम कैपेसिटर, मैग्नेट, EMI, AC, भाई ये सब पढ़ेंगे हम। मैग्नेटिक, EMI, AC। यहाँ पे हम कहेंगे कि 11th वाले जो बच्चे जो 11th पहले पढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा रोका जाएगा, हालांकि उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्हें भी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। AC के बाद फिर हम ऑप्टिक्स वाला पार्ट रोक देंगे और हम चलेंगे मैकेनिक्स तक। इस पूरे पार्ट के बाद फिर हम चलेंगे फिर से 11th की तरफ। इस पूरे पार्ट के बाद बच्चों हम लोग फिर से चलेंगे 11th की तरफ, और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे मैकेनिक्स। इतना पढ़ाने के बाद फिर से हम मैकेनिक्स शुरू करेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि कुछ लोगों ने मुझसे मैकेनिक्स पहले से पढ़ रखी है, मुझे अच्छे से पता है, मुझे उन लोगों का भी ध्यान है जिन्होंने मुझसे मैकेनिक्स पहले से पढ़ रखी है किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो वो चिंता ना करें, उनके लिए पहले हमने इसीलिए ये सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं। ठीक, अब बात करें कि भाई मैकेनिक्स में तो ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा मैं, मैकेनिक्स में पूरी मैकेनिक्स हम पहले पढ़ेंगे। मैकेनिक्स जैसे हम बता दें आपको कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इसके बाद हम बात करें वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन। नंबर ऑफ लेक्चर्स किसको कितने देने हैं मैंने पहले डिसाइड कर दिया था। इसके बाद अप टू RBD, या यूं कहें कि अप टू SHM हम यहाँ पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। अप टू SHM हम यहाँ पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। अप टू SHM बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के तुरंत बाद ही हम 12th क्लास में स्विच कर जाएंगे, और 12th क्लास में स्विच करेंगे तो फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक, EMI, AC। ठीक, इतना AC करने के बाद ही हम फिर से स्विच करेंगे NLM, फ्रिक्शन, मतलब मैकेनिक्स हम फिर कंप्लीट कर लेंगे। NLM, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर, अप टू SHM। अप टू SHM का मतलब इसमें बीच में सेंटर ऑफ मास, RBD, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, SHM, फ्लूइड मैकेनिक्स सब आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना करने के बाद फिर मैं कहने का मतलब मेरा सीधा हिसाब है कि 11th और 12th दोनों लोग अपना टकाटक इंगेज रहें, किसी को ना लगे कि पहले 11th करा दी, क्योंकि मेरे पास और कोई पोल नहीं था। मेरे पास मैक्सिमम लोगों ने कहा भाई 12th पहले करा दीजिए, और कुछ ने कहा 30-40% कि सर 11th पहले करा दीजिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिना 11th के हम 12th नहीं सीख सकते। ठीक वैसे ही कि भाई पैर में बेस है नहीं
और अपर बॉडी आप बना लो तो फिर खाली हो जाओगे, फटाक से गिर जाओगे। ठीक, चलिए अब जैसे हम यहाँ तक एनएलएम अप टू एसएसएम करेंगे, एसएसएम के साथ फ्लूइड भी आ जाएगा इसी में, फ्लूइड मैकेनिक्स भी बच्चे इसमें आ जाएगा। अब इसमें हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद, तो हम मानते हैं कि भाई हमारी 11th लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा है हीट और वेव, लेकिन हीट वेव ना करा के मैं यहाँ पे बढ़ूंगा ऑप्टिक्स की तरफ। किस में बढ़ूंगा भैया? ऑप्टिक्स की तरफ। ऑप्टिक्स, दोनों ऑप्टिक्स में कराऊंगा। इसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कराऊंगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कराऊंगा और वेव ऑप्टिक्स भी कराऊंगा। कहने वाला जीओ और डब्ल्यूओ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी कराएंगे यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ से मैं आखिरी में बढ़ूंगा और आपको कराऊंगा इसके बाद सेमीकंडक्टर, गेट्स, ये सब कराएंगे। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ 12th वाला पार्ट काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है, हो गया कंप्लीट। हम मान सकते हैं कि 12th वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको कराते ही 12th कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 11th में यूनिट डायमेंशन, हीट और वेव, वो इसके बाद ले लेंगे हम। तो इस तरीके से 11th की जनता का भी भला होगा और 12th की जनता का भी भला होगा, दोनों का एंगेजमेंट प्रॉपर बना रहेगा। ठीक, और दूसरी तरफ कुछ ना कुछ तो हम सीख ही रहे होंगे, तो डेफिनेटली फायदा दोनों का ही होना चाहिए। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो हम 11th की बात करें या 12th की, दोनों को मैंने सिंक्रोनाइज कर लिया इस तरीके से कि भाई चाहे 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, डेफिनेटली दोनों का ही फायदा होना चाहिए मेरी तरफ से। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो क्षमा चाहेंगे यार किसी को कोई बुरा लगे कि सर हमें तो ये पढ़ना था, मैं क्योंकि पूरे इंडिया में लोगों की इतनी फरमाइशें आएंगी कि मैं चाह के भी पूरी नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो मैंने अपना एक शेड्यूल बता दिया है। ठीक, आज थोड़ा सा यार इन्वर्टर की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तो मैं कैसे भी करके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कल से, लेकिन मैं इन्वर्टर का बैकअप भी रखूंगा। ठीक, थोड़ा सा आप जानते हैं गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो अभी जैसे तैसे इन्वर्टर, लेकिन इन्वर्टर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला, बोलने वाला बड़ा। ठीक, तो भैया इसलिए जो है आज की लाइव क्लास आपको मान लीजिए कि ओरिएंटेशन सेशन है। कहने का मतलब हम यहाँ पे ये बताना चाहें कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंसिंग में। और भैया जिसकी हम बात कर रहे थे कि लाइट बार बार जा रही है, वो लाइट आप मेरे बोलने के साथ ही, भैया इतनी आज्ञाकारी लोग नहीं चाहिए मुझे। मैंने इधर बोला नहीं, उधर लाइट गई नहीं। ओटीजी कनेक्टेड है। ठीक, इधर मैंने बोला नहीं और लाइट गई नहीं, क्षमा चाहेंगे। अभी 10 मिनट हम लोग इसी में फिर से बिजी थे कि भाई लाइट दोबारा आए। इन्वर्टर है लेकिन इन्वर्टर काम नहीं कर पा रहा उतना। तो आइए आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, गेट्स पूरा हम पढ़ने के बाद फिर से हम चलेंगे भैया 12th की तरफ। फिर से हम किधर चलेंगे बच्चों? 12th की तरफ चलेंगे। ठीक, और अब हम 12th की बात करें तो 12th में हम जब चलेंगे, सॉरी 12th तो हो गई कंप्लीट, अब हम चलेंगे 11th की। क्षमा चाहेंगे। ठीक, 11th की तरफ। अब 11th में हमारा बचा है हीट और वेव, तो इसके बाद बच्चों हम पूरा कंप्लीट करेंगे हीट। क्यों? इसके बाद हम पूरा कनेक्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे हीट, और उसके बाद वेव, वेव मोशन और यूनिट डायमेंशन, वेव मोशन, यूनिट डायमेंशन एंड एरर। ठीक, तो अभी हमने बात की थी कि भाई हमने 12th के टॉपिक में हम 11th की मैकेनिक्स कंप्लीट करने के बाद हम 12th के टॉपिक पे आएंगे, जो कि है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दोनों ऑप्टिक्स कंप्लीट की जाएगी आपकी। पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कंप्लीट करेंगे, वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट करेंगे, और इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने सेमीकंडक्टर एंड गेट्स पे। सेमीकंडक्टर एंड गेट्स कंप्लीट करने के बाद हम फिर से चलेंगे 11th की जनता के पास कि भाई आइए आपका ये पार्ट बचा है हीट और वेव मोशन और यूनिट डायमेंशन एरर, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो कुल मिला के मैक्सिमम टाइम शुरुआत हम करेंगे 11th से, 11th के बाद हम स्विच करेंगे 11th का थोड़ा सा पार्ट लेने के बाद, कहने वाला बिल्कुल बेसिक 11th। ठीक, बेसिक 11th का मतलब है हमने क्या बोला भाई? बेसिक 11th का मतलब हमने मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स से शुरुआत की, और इसको कंप्लीट करते ही हम स्विच करेंगे 12th वाले पार्ट पे। 12th में इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक, ईएमआई और एसी, इतना कराएंगे। लेकिन यहीं पे फिर हम 12th को रोकना चाहेंगे, और इतना कराते ही फिर हम आ जाएंगे दोबारा से 11th पे। और 11th पे आएंगे तो अब हम शुरू करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स। इसका सबको वेट रहता है। मैकेनिक्स के बाद हम मैकेनिक्स में कराएंगे एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, सर्कुलर। कितने लेक्चर्स में कराएंगे इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ बच्चों। ठीक है, आपको पहले से पता है।
वर्क एनर्जी, सर्कुलर, सारी ट्रिक्स बताएंगे। झोला छाप मेथड से लेके आलू बेचो, तकिया बेचो, कबूतर बेचो, सारे मेथड्स होंगे। मेरे मेथड ही ऐसे हैं, मैं क्या करूं, ठीक, ताकि एक रिक्शे वाले को भी मेरी बात समझ में आ सके। वर्क एनर्जी, सर्कुलर, एसएचएम, फ्लूइड, ये सारे के सारे लेक्चर आपको कंप्लीट कराने के बाद हम फिर चलेंगे 12th की तरफ। 12th में जो पार्ट बचा था अपना, 12th में जो पार्ट बचा था अपना, फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। दैट इज ऑप्टिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक, वेव ऑप्टिक्स। हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ पे एक पार्ट और रह गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स भी इसमें आएगी। तो कहने का मतलब 12th हम पूरा पहले एक बार में कंप्लीट करेंगे, ठीक। एसी के बाद से 12th का जो पार्ट बचेगा उसको हम पूरा एक बार में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते ही फिर हम 12th के 11th वाले पार्ट पे आ जाएंगे। वो बचा था हीट, वेव, यूनिट एंड डायमेंशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। वेरी वेरी थैंकफुल, आपका सपोर्ट में 2 दिन 3 दिन में ही दिख गया कि भाई जनता जनार्दन महान होती है, ये सपोर्ट कर दे तो कुछ किसी को भी कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आभार व्यक्त करते हो, धन्यवाद।